सब्सक्राइब करें टीबीएम को और बेल आइकन को दबाइए मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। जब भी कभी बड़े आविष्कार की बात होती है वहां सबसे पहले नाम आता है या तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का या न्यूटन का। लेकिन इन सभी के बीच एक ऐसे आविष्कारक भी थे जिनकी खोज ने सारी दुनिया को एक अलग ही रूप दे दिया, लेकिन फिर भी उनका नाम हम में से बहुत कम नहीं सुना होगा। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अपने समय से बहुत आगे की सोच वाले महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की। दोस्तों नमस्कार, मैं तरुण कुमार स्वागत करता हूं आपका टीबीएम के एक और नए एपिसोड में। रेडियो ट्रांसमिशन, इंडक्शन मोटर्स, ऑल्टरनेटिंग करंट और ना जाने कितने ही ऐसे आविष्कार जिन्होंने इंसान की आम सी जिंदगी को एक रेवोल्यूशन बना दिया और कई साल आगे बढ़ा दिया। यूं तो निकोला टेस्ला के नाम पर 700 से ज्यादा आविष्कारों के पेटेंट हैं, जिनसे उन्होंने इस दुनिया को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाया। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे आविष्कार भी थे जो कि बिल्कुल ही अलग तरीके के थे, जो अगर बनने दिए गए होते तो आज हमारी ये दुनिया ऐसी होती जैसी हम आज की साइंस फिक्शन मूवीज में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 5 आविष्कार जो निकोला टेस्ला के सबसे मिस्टीरियस आविष्कार थे। नंबर 1, डेथ रे। One of the biggest invention of Nikola Tesla was teleforce और the beam of energy। निकोला टेस्ला एक ऐसे हथियार पर काम कर रहे थे जो लगभग 250 मील की दूरी से ही किसी भी विमान को या समुद्री जहाज को डिस्ट्रॉय कर सकता था। अपने 78वें बर्थडे पर उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स को यह बताया कि वो कुछ समय में ही एक बहुत पावरफुल वेपन के साथ सामने आएंगे। वो पावरफुल वेपन था डेथ रे। ये एक ऐसा हथियार था जो मरकरी पार्टिकल्स को एक वैक्यूम चेंबर के अंदर साउंड की स्पीड से भी 48 गुना तेजी से एक्सेलरेट करता और इतनी हाई वेलोसिटी से एक बीम के रूप में फायर करता कि आसमान में चाहे 250 मील की दूरी पर 10,000 प्लेन क्यों ना हो, उनको वहीं डिस्ट्रॉय कर सकता था। और सिर्फ आसमान में ही नहीं, जमीन या समंदर पर भी दुश्मनों के जहाज या व्हीकल्स को खत्म कर सकता था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसकी पावर का अंदाजा लगाते हुए इसे डेथ बीम का नाम दिया, क्योंकि इससे एक पल में ही हजारों लोग मारे जा सकते थे। लेकिन टेस्ला एक अलग सोच के व्यक्ति थे। वो इस दुनिया को एक पीसफुल वर्ल्ड के रूप में देखना चाहते थे। उनका मानना यह था कि अगर हर देश के पास डेथ रे होगा तो कोई देश एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकेगा, क्योंकि अगर कोई हमला करता भी तो उनका जहाज दूर से ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन मिलिट्री ने उनके इस प्रोजेक्ट में रुचि ना दिखाते हुए एटम बॉम्ब में रुचि दिखाई, जिसकी वजह से दुनिया में कितनी तबाही आई है वो हम सब देख ही रहे हैं। नंबर 2, अर्थक्वेक ऑसिलेटर। सन 1893 न्यूयॉर्क। निकोला टेस्ला के नाम एक और पेटेंट हो गया। ये था स्टीम पावर्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर, जो बहुत हाई स्पीड से अप एंड डाउन वाइब्रेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था। लेकिन निकोला टेस्ला ने बताया कि अपने इस ऑसिलेटर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए एक बार उन्होंने गलती से एक अर्थक्वेक को जन्म दे दिया था। टेस्ला जब इसकी टेस्टिंग कर रहे थे तो उन्होंने इसकी फ्रीक्वेंसी को अपने बिल्डिंग में बनी लैब की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके देखा, जिसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब निकोला टेस्ला इसकी पावर को लगातार बढ़ाते गए तो एक टाइम ऐसा आया जब वहां मौजूद हर चीज हिलने लगी और कुछ हवा में उड़ने लगी, और कुछ सेकंड्स में ही उन्हें क्रैकिंग की साउंड आने लगी। तब उन्हें पता चल गया था कि उन्होंने गलती से एक अर्थक्वेक मशीन बना दी है जो बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। तो टेस्ला उसे बंद करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बंद नहीं हो रही थी। तब टेस्ला ने उसे तोड़ दिया। इतने में पुलिस वहां आ गई। टेस्ला ने अपने असिस्टेंट से चुप रहने के लिए कहा और कहा कि पुलिस को बताना है कि ये नेचुरल अर्थक्वेक था, और उस दिन के बाद वो मशीन कभी नहीं बनाई गई। नंबर 3, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। सन 1901 लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क।
निकोला टेस्ला ने उस समय के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक जेपी मॉर्गन से $1,50,000 अपने नए प्रोजेक्ट में लगाने के लिए गुजारिश की। वो एक टावर बना रहे थे जिसका नाम वार्डन क्लिफ टावर था। टेस्ला ने मॉर्गन को यह बताया कि इस टावर का यूज़ रेडियो ट्रांसमिशंस के लिए किया जाएगा ताकि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। लेकिन असलियत में वो इस टावर का यूज़ इससे कहीं बड़े काम के लिए कर रहे थे। टेस्ला इस टावर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली ट्रांसफ़र कर सकते थे। जिस बिजली को आज हम इतनी बड़ी बड़ी वायर्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, उसे बिना किसी वायर के मिलियन वोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को एयर के थ्रू पास कर सकते थे, जिसमें टेस्ला अर्थ को एक बड़े कंडक्टर की तरह यूज़ कर रहे थे ताकि अगर कहीं भी बिजली यूज़ करनी हो तो बस धरती में एक लोहे का रोड गाड़ना पड़ता, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हो चुके थे। उन्होंने 2 मील तक आसानी से बिजली को ट्रांसफ़र कर दिया था और वो ऐसा हज़ारों मील तक भी कर सकते थे। फिर भी इस प्रोजेक्ट की फंडिंग जेपी मॉर्गन ने बंद कर दी क्योंकि उन्हें साथ में ये भी पता चल गया था कि टेस्ला इससे अनलिमिटेड बिजली बना सकते हैं, वो भी फ्री में, जिससे उनकी और एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज और उनसे होने वाला प्रॉफिट खतरे में पड़ सकता था। इससे पहले कि ये बनकर तैयार होता, 1905 में टेस्ला को इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा क्योंकि उनके पास आगे काम करने के पैसे नहीं थे और अपने प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए 1917 में जेपी मॉर्गन ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी के इस आखिरी सपने को तुड़वा दिया और दुनिया प्योर और फ्री एनर्जी को कभी यूज नहीं कर सकी। नंबर 4, एयरशिप्स। निकोला टेस्ला जब से बच्चे थे तब से ही उनको फ्लाइंग मशीन के विजन्स आते थे। दोस्तों, टेस्ला अपने समय के साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट से एक कदम आगे थे क्योंकि वो कुछ भी बनाने से पहले उसको अपने माइंड में ही देख लेते थे। कहने का मतलब ये है कि वो उस मशीनरी के हर पार्ट को अलग अलग करके उन्हें कंबाइन करके उसकी वर्किंग देख सकते थे, जैसा आजकल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर से किया जाता है। अपनी इस विजनरी पावर के कारण कई लोगों को ये लगता है कि उनका एलियंस के साथ कनेक्शन था जो उन्हें सारी जानकारी देते थे। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपनी जो भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल नॉलेज थी उसके आधार पर एविएशन का एक नया तरीका दुनिया के सामने रखा। सन 1919 के एक आर्टिकल इशू ऑफ रिकंस्ट्रक्शन में उन्होंने एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की बात की है जो धरती से लगभग 8 मील ऊपर उड़ेगा। टेस्ला का मानना यह था कि अगर किसी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी का हाई अमाउंट दिया जाए तो उसे लिफ्ट मिलती है, जिसे फील्ड प्रोपोर्शन का नाम दिया गया। ये इतनी तेज़ी से काम करता कि न्यूयॉर्क से लंदन बस 3 घंटे में ट्रैवल हो जाता। इसका पावर सोर्स धरती पर बने वार्डन क्लिफ टावर होते जो वायरलेसली पावर ट्रांसमिट कर सकते थे। इसमें किसी वायर की ज़रूरत ना होती जैसा आज हम रेलवेज में करते हैं। नंबर 5, थॉट कैमरा। टेस्ला मानते थे कि हमारे दिमाग में चल रहे विचारों को एक तस्वीर में उतारा जा सकता है। सन 1930 में अपने एक इंटरव्यू में टेस्ला ने एक रिपोर्टर को कहा कि मैं एक ऐसी मशीन बना सकता हूं जो दिमाग में चल रहे विचारों को तस्वीर में उतार सकती है। टेस्ला ने बताया कि सन 1893 में अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने ये पाया कि हमारे दिमाग में चल रहे विचारों की हूबहू नकल हमारे रेटिना में रिफ्लेक्ट होती है, जिसको कि बाद में सही ऑपरेटर्स के साथ डिकोड करके एक तस्वीर में उतारा जा सकता है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में किसी के भी विचारों को पढ़ना मुश्किल न रहता, हमारा दिमाग एक खुली किताब जैसा हो जाता। लेकिन इससे पहले उनका यह आविष्कार पूरा होता, 7 जनवरी 1943 को निकोला टेस्ला इस दुनिया से चले गए। आज भी कई रिसर्चर्स माइंड रीडिंग के तरीकों की खोज करने में लगे हैं। वो ऐसे एल्गोरिदम्स खोज रहे हैं जिससे कि विचारों को डिकोड किया जा सके। निकोला टेस्ला आज के मॉडर्न साइंटिस्ट से कहीं आगे थे, जिस कारण उन्हें मैन ऑफ द फ्यूचर कहा जाने लगा था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि टेस्ला को फैराडे की कुर्सी दी गई थी जो किसी और साइंटिस्ट को नहीं दी गई।
वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई तरह की डिटेक्शन डिवाइसेस, इन सब की प्रेडिक्शन टेस्ला ने पहले ही कर दी थी, क्योंकि वो फ्यूचर देख सकते थे। तो दोस्तों, ये थे निकोला टेस्ला के कुछ ऐसे आविष्कार जो कभी पूरे नहीं हो पाए, जो अगर पूरे हो जाते तो आज हमारी ज़िंदगी किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसी होती। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हमारे चैनल TBM को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे नए नए टॉपिक्स आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों TBM के एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए सस्पेंस बना कर रखिए।